वीडियो साफ चल रही है, आवाज साफ आ रही है? सतनाम सतनाम सतनाम। आकाश सिंह साहिब बंदगी सतनाम। नीलेश पांचाल सतनाम साहिब बंदगी। जय सतनाम। दास महल भिखीविंड सतनाम। अस्मिता कुमारी साहिब बंदगी सतनाम। जय सतनाम। सुशील गिरी सतनाम। किरण देवी साहिब बंदगी सतनाम। रेशमा सतनाम। महावीर कुशवाहा जय सतनाम। आत्मज्ञान सतनाम साहिब बंदगी। सौरभ रौनक सतनाम साहिब बंदगी। रामपाल शाक्या जय सतनाम। मुल्तान दास जय बंदी छोड़की। रमेश सतनाम। नेमी मांडिया सतनाम। हेमंत भाई जय सतनाम। अंजू कुमारी साहिब बंदगी सत्यनाम। जय सतनाम। तो जो भगत एंटी करप्शन में जुड़े हुए हैं वो भी अच्छे से समझ लें। एंटी करप्शन में जुड़ने का मतलब क्या है? इसमें जुड़ने का मतलब है कि आप जितने भी समाज में ये मिलावट हो रही है, हमारे घर के आसपास मार्केटों में मिलावट हो रही है, या कहीं पर भी आपको लगता है कि मिलावट हो रही है, तो वहाँ पर आप आवाज़ उठा सकते हैं। आप उसकी इन्फॉर्मेशन आगे दे सकते हैं। या किसी सरकारी काम में कोई आपसे रिश्वत मांगता है, कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है, तब आप ये जो आपको कार्ड बना है इसका आप यूज़ कर सकते हैं। आपसे कोई 1 रुपया भी नहीं मांगेगा। हमारे ऐसे ऐसे भगत हैं जो 50-50 हज़ार रुपए जिनके लगने वाले थे, जिनके घर के मेंबर को नौकरी मिली थी, सारा कुछ ओके, पढ़ाई भी ओके, मेडिकल भी ओके, नौकरी भी मिल गई, लेकिन ज्वाइनिंग लेटर मिलने से पहले 50,000 रुपये देने की बात हुई वहाँ पे कि आप हमें 50,000 रुपये दीजिए। तो हमारे भगत ने केवल अपना कार्ड दिखाया वहाँ पे, और वो 50,000 छोड़ो, 50 पैसे भी नहीं मांगे उसके बाद उन्होंने। तो ये कार्ड की पावर बहुत ज़्यादा है, इसको अपने पर्सनल यूज़ में मत लेके आए। याद रखो, पर्सनल यूज़ अलग चीज़ है और करप्शन अलग चीज़ है। हमने 2 चीज़ों पे फोकस करना है, तीसरी कोई चीज़ नहीं आनी चाहिए। नंबर 1 पे मिलावट, जिससे हमें तरह तरह की बीमारियां होती हैं, कैंसर होता है, हमारे किडनी लीवर फेल हो जाते हैं। इस प्रकार की अगर कोई मिलावट करता है तो उसकी खबर आप हमें दीजिए, आपकी पूरी सपोर्ट की जाएगी उसमें। और अगर कोई सरकारी, कोई गवर्नमेंट जॉब में है और वो आपसे रिश्वत मांगता है, तब आप इस कार्ड को यूज़ करिए, 1 पैसा भी नहीं लगेगा आपका। जब हम प्रयाग में गए थे, प्रयागराज में, तो उसी कार्ड से हमने कई टोल नाके क्रॉस किए, और बहुत से नाकों पे जो टोल प्लाज़ा है वहाँ पर वो कार्ड चला और 1 भी पैसा नहीं लगा। हाँ, कुछ जगह जो है वो देने पड़े। क्यों? क्योंकि कई जगह ऐसी 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 जगह हैं जहाँ पर अ, ये कार्ड एक्चुअली अभी इसके एप्लीकेशन दी हुई है और ये अभी उस लिस्ट में रजिस्टर्ड नहीं हुआ है जहाँ पर ये नेशनल जो हमारे हाईवेज़ हैं
वहाँ पर ये कार्ड चले, लेकिन बीच में कई जगह ये कार्ड चला। मैं उस गाड़ी में ही था, और जो हमारे स्टेट लेवल के जितने भी हाईवेज़ हैं, ये जीटी रोड्स हैं, वहाँ पर ये कार्ड 101% चलता है। वहाँ आपको कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। तो मेन मुद्दा क्या है, कोई भी अपनी पर्सनल घर के झगड़े, अपने रिश्तेदारों के झगड़े, अपने कोई जगह ज़मीन के झगड़े, ये झगड़े लेके ना आए। ये झगड़ों की वजह से कार्ड ना बनवाए। ये समझ लो कि आप सोच रहे हो मेरे मकानों का झगड़ा, दुकानों का झगड़ा, मेरी ज़मीनों का झगड़ा 10 साल से सॉल्व नहीं हो रहा है, कार्ड बना के फिर मैं बोलूँगा जी मेरा काम सॉल्व करो। देखो, वो सब एक कानूनी प्रोसेस होता है, और वो कानूनी प्रोसेस में से होके ही गुजरना पड़ेगा आपको। कार्ड बनाने का मतलब ये नहीं कि आप डीसी लग गए हो। कार्ड बनाने का मतलब है कि जहाँ पर भ्रष्टाचार हो रहा है वहाँ पर आप अपनी आवाज़ बुलंद कर सकते हो, आपको पूरा सपोर्ट दिया जाएगा। लेकिन अगर आप अपने घर के मसले लेके आओगे तो भाई ये कार्ड इस काम के लिए नहीं है, समझ लो। घर के मसले सॉल्व करने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एंटी करप्शन में ही ज्वाइन हो। घर के मसले बिना एंटी करप्शन के भी सॉल्व हो जाते हैं। दो समझदार लोग मिलके बैठ के बात कर लें तो सारे मसले शांत हो जाते हैं। ये केवल हमारा मन का अहंकार होता है जो हमारे मसलों को शांत नहीं होने देता, सॉल्व नहीं होने देता। समझ लो, ऐसी कोई मुसीबत नहीं है, ऐसा कोई प्रश्न नहीं है इस दुनिया में जिसका कोई हल ना हो, जवाब ना हो। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका कोई सॉल्यूशन ना हो। सबका सॉल्यूशन होता है, विवेक बुद्धि से लगाना पड़ता है। सतनाम साहिब बंदगी। एक सवाल था भगत का, वो पूछ रहा था कि आप दिया और बत्ती को जैसे लोग रात भर जला के छोड़ देते हैं, तो आप उसको मना करते हो कि उसमें कई कीड़े जल के मर जाते हैं, तो आप भी तो आरती जलवाते हो, आप भी तो आरती करवाते हो, तो उसमें कीड़े क्यों नहीं गिरते? तो थोड़ा सा दिमाग यूज करो मेरे भाई। कीड़े उस आरती में क्यों नहीं गिरते? क्योंकि वो 5 मिनट 10 मिनट की आरती होती है, कीड़ों को अट्रैक्ट करने के लिए नहीं होती है वो। कीड़े कब अट्रैक्ट होते हैं? कीड़े तब अट्रैक्ट होते हैं जब रात में दिया जलता है। आपका कोई दिया आप रात में लगाते हैं तो दूर दूर से कीड़े आके उस दिए में, उस ज्योति में कूदने की कोशिश करते हैं। पतंगा कहाँ जाएगा? पतंगा आग में ही कूदेगा। आप दिन में दिया लगाओगे, आप देखोगे 5-10 मिनट के लिए लगाओगे, उसमें कोई कीड़ा नहीं गिरने वाला, क्योंकि दिन की रोशनी में वो दिए की रोशनी दिखाई ही नहीं देती। कोई कीड़ा अट्रैक्ट कैसे होगा? हाँ, तुमने रात भर लगा दिया, अब कोई ना कोई कीड़ा मकोड़ा उसमें आके गिरेगा। तो गुरु की आरती करने के लिए, शब्द गुरु की आरती करने के लिए दिया लगाने में कोई बुराई नहीं है। हाँ, तुमने दिया लगा के छोड़ दिया और उसमें 50 कीड़े आके मर जाए, दिन रात दिया जल रहा है तुम्हारा, वो सही नहीं है। क्योंकि परमात्मा को इस देसी घी के खड़ी जोत के दिए की रात भर जलाओ, इसकी ज़रूरत नहीं है। ये तो एक विधान है कि कोई भी आता है, केवल गुरु ही नहीं, बहुत से लोग देखोगे आप गृह प्रवेश करते हैं तो दिया लगा के उनकी आरती होती है। ये एक विधान है, और इस विधान को, इस ट्रेडिशन को हम बंद नहीं कर सकते। इसको चलने दो, क्योंकि इससे कोई नुकसान नहीं है, इससे भाव ही बनता है। और ये शब्द गुरु की आरती है, देह समझ के आरती नहीं करनी चाहिए। मैंने पहले भी कई बार बोला है। कुछ लोगों का ये भी सवाल होता है कि ठीक है आप सिर के ऊपर फूल रखवाते हो, ठीक है शब्द गुरु को आपने फूल चढ़ा दिए, अच्छी बात है, तो गले में माला क्यों पहनते हो? गला तो काया में ही आता है। बहुत लोगों का सवाल है, तो इसका जवाब सुन लो। गले में माला क्यों धारण की जाती है, इसको अच्छे से समझ लो। शब्द गुरु तो हमेशा आपके साथ है ही है, गुरु के और चेले के दोनों के साथ है। लेकिन गुरु का ज्ञान
कैसे चेले तक पहुंच रहा है, किस वजह से पहुंच रहा है, अगर आप उस वजह को जान लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि गला ही वो वजह है जिसकी वजह से एक गुरु अपने शिष्य को ज्ञान दे पा रहा है, ये सत्संग कर पा रहा है, तुम्हें जगा पा रहा है। जो लोग ये सवाल कर रहे हैं उन लोग को समझ लेना चाहिए कि इस गले की वजह से ही ये ज्ञान आप तक पहुंच रहा है। इसलिए जैसे आप देखेंगे दूल्हा तो सजा ही होता है, उसकी कार भी सजाई जाती है। अब कोई पूछे कार क्यों सजा रहे हो, क्योंकि उस कार के द्वारा दूल्हा दुल्हन तक पहुंच पा रहा है, उस रथ के द्वारा दूल्हा दुल्हन तक पहुंच रहा है, तो उस रथ को भी सजाया जा रहा है। तो यहां पर जो मेरा गला है या किसी भी संत महात्मा का गला है, उस गले की वजह से ये ज्ञान आप सुन पा रहे हो, इसलिए गले में माला डालना कोई बुराई नहीं है। ये भी शब्द गुरु को ही समर्पित होती है, क्योंकि शब्द गुरु ही इस गले के द्वारा सारा ज्ञान आपको समझा रहा है। इस गले से आपको ज्ञान नहीं समझ में आ रहा है, याद रखो, इस गले से जो बोल रहा है, बुलवा रहा है इस गले से, उसके लिए माला डाली गई है। तो जो फूल सिर पे रखे हैं वो भी शब्द गुरु के लिए ही हैं, और जो माला गले में डलती है वो भी शब्द गुरु के लिए ही है। उसको कोई अलग ना समझे, क्योंकि जिनकी अकल कम होती है, थोड़ी कम होती है, वो इन बातों को नहीं समझ पाते और मन में उलट पुलट विचार लेके विरोध करने लग जाते हैं, जबकि उनको गहराई की बातों का पता ही नहीं होता। तो इसीलिए हर चीज को गहराई से समझना है, तभी आप एक विवेकी, एक गुणी साधक बन पाएंगे। जय सतनाम, जय सतनाम। सविता ठाकुर, सविता सोनिया, प्रिंस अभिषेक, साहिब बंदगी सतनाम, सतनाम जी सतनाम। मीना, साहिब बंदगी सतनाम, जय सतनाम। नारायण दास, सतनाम, साहिब बंदगी, जय सतनाम। मिस्टर विजय, जय सतनाम, जय सतनाम। खेमदास, साहिब बंदगी सतनाम। हुक्मा राम, साहिब बंदगी सतनाम। पंकज, साहिब बंदगी सतनाम। जयवती शर्मा, सतनाम, साहिब बंदगी, जय सतनाम। शिवानी खन्ना, साहिब बंदगी। अंजू कुमारी, जय सतनाम। रेखा मित्तल, जय सतनाम। माही ठाकुर, सतनाम। साहिब सिंह, जय सतनाम। धर्म जी, सतनाम, साहिब बंदगी। राम प्यारी, साहिब बंदगी। सरोज चौपाल, जय सतनाम। वासुदेव, जेबी छावड़ा, सतनाम, साहिब बंदगी। मनोज कुमार, जय सतनाम। उषा शर्मा, अमन, सूर्या, जय सतनाम, जय सतनाम। विजय सोलंकी, साहिब बंदगी। मोहम्मद नवी, साहिब बंदगी सतनाम। सरोज, सतनाम। जहान सिंह, साहिब बंदगी सतनाम। वकील पासवान, जय सतनाम। वासुदेव, सतनाम, साहिब बंदगी। तो आजकल बाबाओं की सुनामी आ चुकी है, जगह जगह अब केवल बाबा ही दिखाई दे रहे हैं। इतने तो चेले नहीं है जितने यहाँ बाबा बन चुके हैं लोग। इतने शिष्य नहीं है जितने गुरु बने बैठे हैं। और सबसे बड़ी बीमारी लगी है भविष्यवाणी की। जो पुराने संतों ने भविष्यवाणी की है भाई, वो उन्होंने अपनी कमाई के द्वारा की हैं। उन्होंने इतनी कमाई करी है कि उनको भविष्य दिखाई दिया है, त्रिकालदर्शी बने वो लोग। और आज के बाबा लोग सस्ती पब्लिसिटी इकट्ठी करने के लिए कुछ भी बकवासबाजी कर रहे हैं। कोई पूछने वाला नहीं, कोई गुछने वाला नहीं, जो मुंह में आ रहा है बक रहे हैं। नहीं पूरी हो रही है भविष्यवाणी तो कह रहे हैं मैं तो मजाक कर रहा था। तुम मुझे सीरियस क्यों ले गए? बताओ, हद हो गई। अभी इस मैच के ऊपर एक भविष्यवाणी करी, एक नया नया बाबा आया है। वो कहता कि पक्का इंडिया हारेगी, पक्का, मैं भगवान हूं, मैं नहीं चाहता इस बार इंडिया जीते।
पाकिस्तान की मीडिया में उसकी क्लिप चल रही है और पता लगा इंडिया जीत गई, तो कह रहा है तुम मुझे सीरियस क्यों लेते हो? मतलब भगवान भी बनना है और सीरियस भी ना ले। वाह भाई वाह। यही होती है जिसको कहते हैं चीप पब्लिसिटी, सस्ती पब्लिसिटी। भाई जो होना है वो होना है, किसी के कहने से कुछ नहीं होता। अगर यही इंडिया मैच हार जाती तो यही बाबा बाबा पक्का भगवान बन जाता, पक्का ठप्पा लग जाता इसके ऊपर, यही भगवान है। लेकिन अब ऐसी किरकिरी हो रही है कि जो लोग इसको थोड़ा बहुत इंटेलिजेंट समझते थे, अब बिल्कुल ही इसको नजरों से गिरा दिया उन लोगों ने। खैर हमारा तो ये कोई मुद्दा ही नहीं है कि कौन बाबा है कौन नहीं है। हमारा मुद्दा है ज्ञान। ज्ञान ही असली बाबा है, ज्ञान ही असली बाबा है। कोई इंसान बाबा है या नहीं है, इसकी कोई एक मिनट, असली मुद्दा क्या है? ज्ञान ही असली मुद्दा है। अगर ज्ञान है फिर तो समझ लो कि हां कल्याण है, और ज्ञान नहीं है तो समझ लो कि घमासान है, घमासान होगा। तो ये क्रिकेट की भविष्यवाणियों पे पहले भी कई बाबाओं ने भविष्यवाणियां करी और मुंह की खाई उन्होंने भी, उसके बाद जवाब नहीं आता तो खी खी करके हंसने लग जाते हैं। उसका कोई फायदा नहीं भाई। भगवान बनने की कोशिश मत करो, भगवान भगवान है, इंसान इंसान है, फिर समझ लो। सुनिधि पाठक, सतनाम सतनाम सतनाम, साहिब बंदगी। गुरविंदर सिंह जी, आप हमारे सत्संग सुनिए यूट्यूब चैनल पे, कहत कबीर सुनो भाई साधो, तब आपको समझ में आएगा कि परमात्मा कहाँ है, इस देही के अंदर रहता है या इस देही से बाहर रहता है, ये तब समझ में आएगा। ये वाणियाँ जिसके लिए लिखी गई हैं उस लेवल को समझोगे तब तुम्हें पता लगेगा कि ये देही के अंदर क्यों बोला गया है। ये उन लोगों के लिए बोला जाता है कि परमात्मा देह में है, जैसे देह में विदेह दर से। ये उन लोगों के लिए बोला जाता है जो बाहर ढूंढ रहे हैं मालिक को, पत्थरों में, मंदिरों में, नदियों में, जंगलों में, जो ऐसे बाहर भटक रहे हैं उनके लिए बोला गया कि तू काया में ढूंढ, अपने शरीर में ढूंढ। अब शरीर में ढूंढने का मतलब ये नहीं कि वो जोगी बन जाए, आंखें बंद करके बैठ जाए, शरीर में ढूंढने लगे, उससे भी बात नहीं बनेगी। उसके लिए भेदी गुरु चाहिए। अगर काया के अंदर परमात्मा है तो फिर गुरु की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बाहर वाले बाहर ढूंढ रहे हैं और जो बाहर छोड़ के अंदर ढूंढने लग जाएंगे वो अपने आप अंदर चले जाएंगे। अंदर जाने में क्या है, आंखें बंद करनी है, इंगला पिंगला सुषमा से अंदर चले जाना है, उसमें क्या है, किसी गुरु की जरूरत ही नहीं है उसमें। लोग ध्यान साधना करते हैं, प्राणायाम करते हैं, अष्टांग योग करते हैं, बड़े आराम से अंदर जाते हैं, अंदर ज्योत के दर्शन करते हैं, उसी को निरंजन कहते हैं। और इस वाणी में जो लिखा हुआ है कि अंदर है अलख, वो निरंजन ही है भाई। निरंजन ही ब्रह्म अवस्था है। ब्रह्म अवस्था भी भगवान की अवस्था बताई गई है, उसको कोई छोटा मोटा नहीं आंका गया। ब्रह्म ज्ञान को भी काफी बड़ा, बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े पीर पैगंबर, ब्रह्मा विष्णु महेश तक अंदर जाने के लिए युगो युगो अपनी साधना में लीन रहते हैं, अंदर चले भी जाते हैं और अंदर उस ज्योत निरंजन के दर्शन करते हैं, ज्योत स्वरूपी में उसको पूजा पाठ करते हैं, उसके दर्शन करते हैं। उससे भी मुक्ति नहीं होती है, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश जी अभी तक मुक्त नहीं हुए हैं। क्यों मुक्त नहीं हुए हैं? क्योंकि उनको जो कार्यभार सौंप रखा है निरंजन ने, वो कार्यभार अभी खत्म नहीं हुआ है।
ब्रह्मा जी अभी भी लगातार पैदावार कर रहे हैं, विष्णु जी अभी भी लगातार पालना कर रहे हैं और शंकर जी अभी भी लगातार संहार कर रहे हैं। ये जो हर दिन बच्चे पैदा हो रहे हैं, पल रहे हैं और मर रहे हैं, ये सब इन्हीं 3 गुणों के कारण है। इन्हीं को त्रिगुणी, इन्हीं को त्रिदेव, इन्हीं को त्रिमूर्ति कहा जाता है। और ये तीनों ही इस संसार, इस जगत को चला रहे हैं। तीनों में से एक भी मुक्त हो गए तो ये सृष्टि खत्म हो जाएगी। इन तीनों में से कोई मुक्त नहीं हो सकता। ये तीनों बंधन में है। पैदा करना, पालना और संहार करना इनका कर्म है। ये कर्म बंधन में है। और इनको बंधन में डाला किसने है? इनको बंधन में डालने वाला है अलख निरंजन, जिसको हम ब्रह्म कह देते हैं, जिसको हम शिव कह देते हैं। याद रखो, शिव और शंकर में फर्क है। शंकर जी वो हैं जो साकार रूप में तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, जटाधारी, विष जिन्होंने पिया है और जिनके गले में सांप है, ये सरगुण साकार शंकर जी हैं। और निर्गुण निराकार जो निरंजन है, अलख निरंजन है, उसको हम शिव कहते हैं, सदा शिव। याद रखें, शंकर जी के साथ पार्वती का नाम जुड़ता है और शिव के नाम के साथ शक्ति का नाम जुड़ता है। शंकर शक्ति नहीं दिखेगा आपको कहीं भी, आपको शिव शक्ति और शंकर पार्वती, आपको ये मिलेगा, क्योंकि यही इनका असली स्वरूप है। पार्वती और शंकर जी साकार हैं, शिव और शक्ति दोनों निराकार हैं। इन दोनों का कोई रूप रंग नहीं है, समझ लें। सुंदरलाल रैकवर, त्रिदेव अपना काम कर रहे हैं, परमात्मा भी तो अपना काम कर रहे होंगे। बिल्कुल। परमात्मा क्या करते हैं? परमात्मा हमें सत्संग देते हैं। आपको जो सत्संग मिल रहा है ये परमात्मा के द्वारा ही मिल रहा है। बिना परमात्मा के सत्संग किसी को मिल ही नहीं सकता। ये महिमा है परमात्मा की। बिना परमात्मा के सत्य का संग मिल ही नहीं सकता। अच्छे से इसको गांठ बांध लो, क्योंकि केवल परमात्मा ही है जो हमें सत्संग दे सकते हैं। बाकी हमें केवल कल्पित कथाएं सुना सकते हैं, बाकी हमें योग का ज्ञान दे सकते हैं, बाकी हमें कोई दुनियावी वस्तु का ज्ञान दे सकते हैं, लेकिन सत्य का ज्ञान देना ये किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि सबको सत्य बिसर चुका है। सब सत्य को भूल चुके हैं, तभी तो गर्भ में उल्टे लटके आके। अगर ये सत्य सबको याद होता तो कोई भी गर्भ में उल्टा लटक के नहीं आता। इसलिए सत्य को जानो, सत्य के साथ रहो, सत्य को अपनाओ, तभी सत्संगी कहलाओगे, अन्यथा नहीं। रामदास, बौद्ध धर्म वाले पूछते हैं कि जीव गर्भवती औरत में कब घुसता है? ये बहुत गुप्त ज्ञान है भाई। ये ऐसे नहीं बताया जाता कि सबके सामने बताया जाए। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो केवल अपने शिष्यों तक ही रखनी चाहिए, क्योंकि ये ऐसा ज्ञान है जहाँ पर बड़े बड़े बाबा फेल हो जाते हैं, क्योंकि गर्भ के अंदर का वो हर हाल भूल चुके हैं। उनको खुद नहीं पता वो गर्भ के अंदर कैसी स्थिति में थे। तो इसलिए ये ज्ञान ऐसा ज्ञान होता है जिसको छुपाया जाता है और केवल जो सुपात्र है उसको बताया जाता है। महात्मा बुद्ध वाले क्या कहते हैं, रविदास जी वाले क्या कह रहे हैं, नानक साहब वाले क्या कह रहे हैं, कबीर साहब वाले क्या कह रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं होता। बहुत कुछ कहती है दुनिया, बहुत कुछ कहती है। सबको सब कुछ नहीं बताया जाता है। कुपात्र और सुपात्र देख के ज्ञान दिया जाता है। तो इसलिए ये सवाल आप ना पूछें और इसका जवाब यहाँ पर दिया भी नहीं जाएगा, क्योंकि आजकल का ट्रेंड क्या चल रहा है, इधर से ज्ञान, उधर से ज्ञान, इधर से ज्ञान, उधर से ज्ञान, इधर से ज्ञान, उधर से ज्ञान, हर तरफ से ज्ञान इकट्ठा करो और उसके बाद यूट्यूब चैनल बना के खुद बैठ जाओ, ज्ञानी बन के बैठ जाओ। अब क्या करोगे? अब जहर पिलाओगे लोगों को। क्यों? क्योंकि जो ज्ञान इकट्ठा करके बैठे हो वो ज्ञान ना तो तुम्हारे किसी काम आएगा और ना ही तुम्हारे किसी शिष्य के काम आएगा। काम क्या आएगा? काम केवल अनुभव ज्ञान आएगा। और अनुभव ज्ञान अगर ना हो तो फिर कोई भी किसी को भी रास्ता नहीं दिखा सकता, बचा नहीं सकता। सतनाम। शब्द गुरु सुरधन चेला, साई बंदगी सतनाम, सुनिधि पाठक, जय सतनाम। गुरुदेव सुपात्र बना दीजिए। बिल्कुल सुपात्र बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। और सुपात्रों को ही ये ज्ञान दिया जाता है, क्योंकि ये गुप्त ज्ञान है, गुप्त से भी गुप्त ज्ञान है। ये ऐसे ही नहीं बताया जाता।
हरकिरत सिंह, साहिब बंदगी सतनाम सतनाम। हुक्मा राम, साहिब बंदगी सतनाम। साहिल भारद्वाज, जय सतनाम। चेतन कुमार, ITI बाबा। देखो, मैं आदमी हूं, मैं औरत हूं, मैं बच्चा हूं, मैं बूढ़ा हूं, मैं जवान हूं, ये देह अहंकार नहीं छूट रहा लोगों से। ये देह अहंकार नहीं छूट रहा और अहंकार लेके बैठे हुए हैं। मैं ITI वाला बाबा हूं, मैं इंजीनियर बाबा हूं, मैं डॉक्टर बाबा हूं, मैं पहले फौज में था, अब मैं फौजी बाबा बन गया, पहले मैं पुलिस में था, अब मैं पुलिस वाला बाबा बन गया। तो भाई, ये अहंकार के ऊपर और अहंकार मत ला दो। बाबा बाबा होता है। भूल जाओ कि तुमने ITI करी है या IIT करी है, भूल जाओ। भूल जाओ तुमने वहां पे क्या पढ़ा है, क्योंकि अब तुम्हें वो चीज याद रखने की जरूरत नहीं है। क्या करोगे याद रख के? अब तुमने क्या इंजीनियर बनना है जाके दोबारा, या तुमने दोबारा से जॉब करनी है? जब एक बार कूद गए समंदर में तो पार करो, डूबो मत। अब भूल जाओ कि तुमने कभी IIT करी थी, भूल जाओ। अगर नहीं भूल पाओगे तो वापस आओगे, कोई नहीं बच सकता। यहां से तुम्हें ऐसे निकलना है जैसे तुम इस दुनिया में आए हो। याद रखना, यहां से तुम ऐसे ही निकल पाओगे जैसे तुम इस दुनिया में आए थे। क्या लेके आए थे? नंगू बाबा आया था यहां पे, नंगू बाबा। ना उसके पास कपड़े थे, ना उसके पास भाषा थी, ना कोई डिग्री थी, ना उसको ये पता था कि मेरी माँ कौन, मेरा बाप कौन, मेरे भाई कौन होने वाले हैं, ना उसको ये पता था कि मैं लड़का हूं या लड़की हूं। कुछ भी नहीं, बिल्कुल नंगा, दिमाग से भी नंगा। बस ऐसे ही निकलना है यहां से। अगर तुमने कोई भी मोहर लगवा ली, मैं इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं लड़का हूं, मैं बच्चा हूं, मैं लड़की हूं, मैं औरत हूं, फिर मेरे भाई नहीं निकल पाओगे, बिल्कुल नहीं निकल पाओगे। यहां से कौन निकल पाएगा? जो केवल और केवल ये समझ लेगा कि मैं एक आत्मा हूं, बस अपने स्वरूप को जान लेगा। अपने स्वरूप के अलावा उसे किसी भी चीज का ध्यान ना रहे, बस वही निकल पाएगा। उसके अलावा भूल जाना कोई निकल पाएगा नहीं, निकल सकता। क्योंकि अगर अपने आप को शरीर मानेगा तो फिर कर्ता बन बैठा। और नानक साहब समझा रहे हैं, जब लग जानू मैं हूं कर्ता, तब लग गर्भ जून में फिरता। तब तक गर्भ जून मिलती रहेगी जब जब तक अपने आप को इंजीनियर, IIT, फलाना ढिकाना कुछ भी जोड़ के रखोगे, इसका मतलब तुमने कर्ता धारण अपना लिया। क्योंकि तुमने IIT करी है तो फिर भुगतो। कोई भी कार्य किया है तो भुगतो। इसलिए यहां से केवल वो निकल पाएगा जो बिल्कुल शून्य, यानी कुछ भी नहीं, इस दुनिया के साथ कोई कनेक्शन बिल्कुल भी नहीं, केवल अपने साथ कनेक्शन जुड़ेगा, अपने आप को जान लेगा। और जब अपने आप को जान लेगा तो समझ लेगा कि मैंने कुछ किया ही नहीं है, हम कुछ करते ही नहीं है। सबसे बड़ी दुविधा यह है कि हम कुछ करते नहीं है, लेकिन फिर भी सब कुछ अपने सिर पे लाद के बैठे हुए हैं। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने वो किया, मैंने वो किया, मैंने वो किया। नहीं बनेगी बात। इसलिए अच्छे से समझ लो अकर्ता भाव में रहने का मतलब, यानी कर्तापन से दूर। रेखा मित्तल, गुरुजी आप सबको जीते जी मरने की बात करते हो। बिल्कुल, जीते जी मरोगे तभी मृत्यु के वक्त मौत का डर खत्म होगा। जीते जी तैरना सीखोगे तभी भवसागर में डूबने का डर खत्म होगा।
नहीं तो हालत खराब हो जाएगी, समझ लो। और मौत आनी ही आनी है, उसको कोई टाल नहीं सकता। शरीर की मृत्यु होनी ही होनी है, उसे कोई टाल नहीं सकता। लेकिन तुम्हारी मृत्यु नहीं हो सकती है, तुम्हें कोई मार नहीं सकता, बस इतना समझ लो। तो जो कभी नहीं मरेगा उसको जान लो, और जो मरने वाला है उसको दिमाग से निकाल दो, तो कल्याण हो जाएगा। नहीं तो धक्के खाने के लिए तैयार रहो। सविता महेश्वरी, गुरुजी मुझको गीता मंगवानी है। गीता जिसको भी मंगवानी है आप नंबर नोट कर लो, 9829049204। आप इनसे संपर्क करें और इनसे व्हाट्सएप पे लिखें कि हमें गीता भेज दो, तो इनसे बात करके आप गीता मंगवा सकते हैं। सतनाम साहिब बंदगी। जयंत महंत सतनाम साहिब बंदगी, जय सतनाम। साहिल भारद्वाज सतनाम, जय सतनाम, जय सतनाम। सतनाम सतनाम। हेमंत भाई जामजोधपुर गुजरात, जय सतनाम। अरविंद सिंह तोमर सतनाम साहिब बंदगी। वीडियो चल रही है साफ? आवाज आ रही है साफ? चलो ठीक है। तो हमारा मुद्दा है कि जम जन तक हर संसार में जितने भी हर जीव हैं, जितने भी संसार में जीव हैं, सब तक, हर जीव तक परमात्मा का ये ज्ञान पहुंचे। चाहे कोई अंग्रेज है, चाहे कोई चीनी है, चाहे कोई यहूदी है, चाहे कोई क्रिश्चियन है, चाहे कोई मुस्लिम है, चाहे हिंदू है, चाहे बुद्धिस्ट है, चाहे जैनी है, चाहे एथिस्ट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ज्ञान सब तक पहुंचना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई नास्तिक इस ज्ञान को सुन के समझेगा नहीं, बिल्कुल समझेगा। और इस ज्ञान में तो कई नास्तिक आ भी चुके हैं, जो पहले भगवान को नहीं मानते थे, जो पहले किसी परमात्मा को नहीं मानते थे। क्यों नहीं मानते थे? क्योंकि उन लोगों को उस परमात्मा से, उस भगवान से प्रॉब्लम थी, जो पंडितों के भगवान या किसी मुसलमान का अल्लाह या किसी सिख का वाहिगुरु या किसी ईसाई का गॉड है, जो प्रूव नहीं हो रहा है। पत्थर को भगवान मान लिया, वो उसको नहीं मान रहे हैं कि ऐसा भगवान नहीं हो सकता। भगवान के सामने से गल्ला चोरी हो जाए, भगवान कुछ ना कर पाए, ऐसा भगवान नहीं होता है। इसलिए वो वहां से अलग हो जाते हैं। और केवल भगवान को मान लेना, उसके अस्तित्व को मान लेना, लेकिन उसकी जानकारी ना होना, ये भी उनको वो हर प्रकार से भगवान को डिनाई कर देते हैं कि भगवान नाम की कोई चीज नहीं है, परमात्मा नाम की कोई चीज नहीं है, आत्मा नाम की कोई चीज नहीं है। अब दिक्कत कहां पर है कि वो ये नहीं समझ पाते कि उनकी बॉडी कैसे चल रही है, उनकी बॉडी में जितने अंग हैं, सांस हैं, ये कैसे चल रहे हैं। इस चीज को वो नहीं समझ पाते और ना ही इस पर ध्यान देते हैं कभी। वो दूसरे के भगवानों को रिजेक्ट मारते रहते हैं, लेकिन अपने में जो भगवान बसा हुआ है उसको खोज नहीं पाते। दिक्कत ये है, बिना आत्मा के कोई शरीर नहीं चलता। कोई भी शरीर बिना आत्मा के नहीं चल सकता। कोई कहे कि नहीं ये तो केवल ऑक्सीजन से चलता है, सांस लेते रहो इसलिए चल रहा है, तो ठीक है, 10 ऑक्सीजन सिलेंडर लगा लो तुम। मरने के बाद किसी के भी नाक पे लगा देना कैप, ले सांस। ऑक्सीजन छोड़ भी दोगे तब भी नहीं ले पाएगा वो, क्योंकि ऑक्सीजन जो खींच रहा था वो कहां गया। जब तक वो नहीं है बॉडी में, तब तक ये कोई काम नहीं होने वाला। तो जो बॉडी में उसको खींच रहा है, सांस को खींच रहा है, वो अच्छे से समझ लो कि क्या है, तब जाके ये पूरी गुत्थी सुलझ जाएगी।
ये जितना भी अज्ञान है फैला हुआ है संसार में, ये इसीलिए है क्योंकि ज्ञान का अभाव है। अंधकार केवल और केवल प्रकाश के अभाव को कहते हैं। समझ लो, जैसे ही प्रकाश आया अंधकार अपने आप गायब हो जाता है। कोई उसको बाहर फेंकने नहीं जाता कमरे से कि अभी कमरे में पूरा अंधेरा भरा हुआ था, अब लाइट जली है तो मुझे अंधेरा बाहर फेंकना पड़ेगा। वो है जो दिख रहा है तुम्हें अंधेरा, वो नहीं होगा प्रकाश आ जाने पर। यानी प्रकाश के अभाव को ही अंधकार कहते हैं, ज्ञान के अभाव को ही अज्ञान कहते हैं। समझ लो, ज्ञान का अभाव ही अज्ञान है। अब यहां पर ज्ञानी तो बहुत बने पड़े हैं, अभाव कहां है ज्ञान का? यहां पर सत्य ज्ञान की बात हो रही है, सच्चे ज्ञान का अभाव है। 52 अक्षरों को पकड़ के बैठ के उसको ज्ञान समझ रहे हैं। कथाएं तो बड़ी बड़ी गा रहे हैं, बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं, लेकिन जहां पर भक्ति की बात आती है तो 52 अक्षरों को पकड़ लेते हैं। 52 अक्षरों को जपने को भक्ति समझ रहे हैं। और कबीर साहब समझा रहे हैं, नाम है जप में, नाम है तप में, और ना एकांत निवास में, मुंह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। बस बात इतनी सी है। इतनी सी बात समझने के लिए पता नहीं कितने युगों युगों से ये जीव भटकता आ रहा है, इतनी सी बात समझने के लिए कि तेरा साईं तुझ में है। अब जैसे ही तुझ में बोला जाता है तो उनको बॉडी दिखाई देने लग जाती है कि मेरा साईं कहाँ है, मुझ में है। अरे तुम बॉडी हो ही नहीं। जब तुम बॉडी हो नहीं, तुम शरीर हो नहीं, तो तुम में और बॉडी में एक कैसे हो गया? खुद की खोज करो, मैं कहां हूं। तुम में परमात्मा है, तुम्हारी काया में परमात्मा नहीं है, तुम में परमात्मा है। तुम्हें अपने असली स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए, तब जाके परमात्मा का ज्ञान होगा, अन्यथा नहीं होगा। तुम सारी उम्र झक मारते रह जाओ, कुछ होने वाला नहीं है। समझ लो। राम प्यारी साहिब जी, आपके बिना तो हमारा जीवन बेकार ही था। सतनाम। बेकार किसी का जीवन नहीं है। कुछ ना कुछ ज्ञान किसी ना किसी गुरु से अर्जित किया ही है आपने भी, इसीलिए तो हमारा सत्संग सुन के आप जाग पाए। इसीलिए, क्योंकि हमारा काम है सोतों को जगाना। तो जो लोग 52 अक्षरों को सत भक्ति मान लेते हैं, उनके लिए बहुत सी वाणियां बोली कबीर साहब ने कि 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीभा से न्यारा, वाही को सत सिमरण कहिए। ये 52 अक्षरों को सिमरण मत बोल देना कि ओम कलियम हरियम शरियम सोहंग सत्यम जप रहे हो, ज्योत निरंजन ओंकार रारंकार सोहंग सतनाम जप रहे हो, सतपुरुष अकाल मूरत शब्द स्वरूपी राम जप रहे हो, राम 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 अल्लाह अल्लाह वाहिगुरु वाहिगुरु गॉड गॉड ये जप रहे हो। इससे कुछ होने वाला नहीं है। आज एक फोन आया मुझे, कहता मैं 15-20 साल से गुरुजी के साथ जुड़ा हुआ हूं। किसी गुरुजी के साथ बोला उसने, नाम नहीं लूंगा मैं यहाँ पे। कहते मुझे अभी तक आनंद नहीं आया। मैंने कहा क्या दिया उन्होंने? 52 अक्षर दिए थे। कह रहे हाँ। मैंने कहा जब शहद चटाने की जगह शहद के 52 अक्षर दे दिए, शहद का नाम जपवा दिया, तो भैया आनंद कहां से आएगा? शहद शहद करने से कभी शहद की तरह मुंह मीठा नहीं हो सकता। शहद शहद जपने से मुंह मीठा नहीं हो सकता। शहद चखने से मुंह मीठा होगा। तो जो असली गुरु होता है वो ये 52 अक्षर छुड़वाता है, नहीं जपवाता नाम तुम्हें। अगर तुम कोई पहले नाम जप रहे हो वो भी छुड़वा देगा। सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। वो भी छुड़वा देगा जो तुम अपनी लेके बैठे हो, अपनी जेब में, अपनी गांठी में कुछ लेके बैठे हो, वो तुम्हारी गांठी खोल के बहा देगा। एक नाम को जानकर दूजा दे बहा, और चंचल से निश्चल भया नहीं आवे नहीं जा। चंचल से निश्चल हो जाएगा जब वो सत्य नाम को जान लेगा। सत्य नाम कोई ओम सोहम मंत्र नहीं है। कोई सोचे कि ओम सोहम मंत्र जपना सतनाम है, बिल्कुल नहीं है। सतनाम परमात्मा का नाम है। सतनाम का मतलब है सच्चा नाम। और किसका सच्चा नाम है? एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा।
परमात्मा का नाम ही सच्चा नाम है, लेकिन लोगों ने इसे ओम सोहंग बना दिया। अब ना ओम परमात्मा ना सोहंग परमात्मा, दोनों परमात्मा नहीं है, दोनों सच्चे भी नहीं है। सच का मतलब होता है जिसका आदि और अंत ना हो, लेकिन दोनों आदि और अंत में भी आते हैं, तो वही कैसे बात बनेगी। तो इसीलिए कबीर साहब ने कहा आदि अंत में जो एक है, नानक साहब की वाणी, आदि अंत एको अवतारा, सोई गुरु समझो हमारा। मेरा गुरु वो है जो आदि अंत तक एक अवतार में है, वो बार बार बदलने वाले अवतार नहीं लेता, वो एक ही अवतार है, शुरू से लेके अंत तक एक रहेगा। और उस अवतार का नाम है आत्मदेव, देवों के देव महादेव आत्मदेव, वही असली अवतार है, उसके अलावा कोई अवतार नहीं है। सतनाम। और जो आखिरी अवतार है कल की अवतार, वो उसी आत्मदेव का अवतार है। उसी को निष्कलंक अवतार, निकलंक अवतार बोला गया, उसी को इमाम मेहंदी बोला गया, उसी को जीसस क्राइस्ट बोला गया, उसी को इलियास बोला गया, उसी को मैत्रेय बुद्धा बोला गया, उसी को मर्द का चेला बोला गया, उसी को नौतम सुरत बोला गया, उसी को मुक्ता मणि बोला गया। बहुत सारे नाम उसके रखे गए ताकि किसी ना किसी तरह ये जीव उस तक पहुंच जाए। मुसलमान है तो इमाम मेहंदी तक पहुंच जाए, सिख है तो मर्द के चेले तक पहुंच जाए, बुद्धिस्ट है तो मैत्रेय बुद्ध के पास चला जाए, ईसाई है तो जीसस सेकंड कमिंग के पास चला जाए, हिंदू है तो कल की अवतार के पास चला जाए। सबके लिए रास्ते खोल रखे हैं। उस आखिरी अवतार की महिमा इतनी है कि सबके लिए रास्ते खोल रखे हैं कि तुम अपने अपने रास्ते पे चलो तो सही, उस तक पहुंचो तो सही, और वो तुम्हें ऐसा ज्ञान देगा कि उसके बाद तुम स्वयं कल्कि हो जाओगे, तुम ही कल्कि हो जाओगे, यानी तुम ही निष्कलंक हो जाओगे, तुम स्वयं आत्मा हो जाओगे। ये काया बंधन छूट जाएगा, सदा सदा के लिए ये जीव मुक्त हो जाएगा। साहिब बंदगी सतनाम। आवाज आ रही है साफ? वीडियो साफ चल रही है? हाँ जी, वीडियो साफ चल रही है। ओके, चलो बहुत अच्छी बात है। सतनाम सतनाम सतनाम। तो अब क्या करना है? अब एक ही काम करना है जो बताया गया है, उसके अलावा अब कुछ नहीं करना है। कोई किसी प्रकार की अलग से एडिशनल भक्ति करने की जरूरत नहीं है, किसी भी प्रकार की। तो ये जो समय है कलयुग का, कई लोग मूर्खानंद हैं ऐसे जो अपने सत्संगों में कहते हैं भाई ये नितिन दास झूठ बोल रहा है, कलयुग में कभी सतयुग नहीं आता, कलयुग खत्म होता है तो उसकी सृष्टि खत्म हो जाती है, सारा संसार डूब जाता है, प्रलय हो जाती है, सारा कुछ खत्म हो जाता है, उसके बाद फिर दोबारा से जीवन शुरू होता है, तब सतयुग आता है। निकम्मो, सुधर जाओ सुधर जाओ सुधर जाओ, बुद्धि के घोड़े दौड़ाओ। जब सारी सृष्टि खत्म हो गई, दोबारा से फिर एल्गी पैरामीशियम आएंगे, एल्गी आएगी, बताओ है, अमीबा पैरामीशियम से सृष्टि बनवाओगे क्या सतयुग की? हद कर दी इन लोगों ने। दोबारा से डायनासोर पैदा करवाओगे तब सतयुग आएगा? क्योंकि ये नादान परिंदे हैं, इनको अभी तक यही नहीं पता कि असल में आखिरी अवतार के आने का कारण क्या होता है। ये लोग वो लोग हैं जो सोचते हैं कल की अवतार भी विष्णु जी का ही 10वां अवतार है, विष्णु जी की तरह ही लीला करके चला जाएगा। यहां तक कि रामपाल जी महाराज ने अपने सत्संगों में कल की अवतार का मजाक उड़ाया है, और उन्हीं के गरीबदास जी अपने ग्रंथ में उसी अवतार की महिमा गा रहे हैं कि वही निष्कलंक अवतार है, आखिरी अवतार है, जो पूरी सृष्टि में कलयुग से सतयुग ले आएगा। अब ये इतने साल गरीबदास जी की बाणी पढ़ते रहे, मैं तो कहता हूं क्या बाणी पढ़ी, झक्की मारी इन्होंने।
जो वाणी में लिखा हुआ, इतने सालों से लिखा हुआ, उसको नहीं समझ पाए, निष्कलंक अवतार को समझ नहीं पाए, निकलंक अवतार को समझ नहीं पाए, उसका मजाक उड़ा रहे हैं सत्संग में अपने। कह रहे हैं जैसे ये 9 अवतार चले गए वैसे भी वो आएगा और अपने कर्म फुड़वा के चला जाएगा। बताओ, कर्म फुड़वा के चला जाएगा क्या करके? कि कत्लेआम मचा के चला जाएगा। क्योंकि इनकी बुद्धि, इनकी दृष्टि केवल वहीं तक सीमित है जहां तक कल की अवतार की फोटो बनी हुई है। घोड़े पे आ रहे हैं, तलवार लेके घुमा रहे हैं, इससे ज्यादा इनकी बुद्धि नहीं चल सकती। अब इनको ये समझ में ही नहीं आ सकता, क्योंकि ये सब कोडेड वाणियां होती हैं, कोड लगे होते हैं। कल की अवतार के माँ के बारे में, पिता के बारे में बताया गया है, कोड है वो। उनके नाम का जिक्र किया गया, कोड है वो। उनकी 2 बीवियों का जिक्र किया गया, कोड है वो। आज के टाइम में 2 बीवियां रखेंगे तो पहले जेल हो जाएगी। उनके 3 भाई और बोले गए, उनके 4 पुत्र बोले गए, कोड है वो कभी सपने में भी नहीं समझ में आ सकता इन लोगों को। संबल जो बोला गया, संबल ग्राम, कोड है वो, कोडेड है, उसको डिकोड करना पड़ता है। संबल यानी कि समान बल। उस वस्तु को जानो जो सबके पास है और समान है। वो क्या है? आत्मा ही वो वस्तु है, आत्मा ही संबल है। संबल ग्राम में ही उनका जन्म बताया गया, यानी आत्मा में ही उनका अस्तित्व है। आत्मा से जुदा नहीं है वो, आत्मा ही है, समझ लो। तो उसी संबल में, यानी संबल आत्मा में कल की अवतार होगा। कल की अवतार यानी निकलंक अवतार, यानी आत्मिक अवतार। तो कल की अवतार की महिमा ही कुछ और है। गुरु गोविंद सिंह जी ने इतनी महिमा गाई है कल की अवतार की 10वें ग्रंथ में, लेकिन लोग उसको समझ नहीं सकते, उनके बस की बात नहीं है। कल की अवतार को पहचानना किसी के बस की बात नहीं है, केवल कुछ विवेकी हंस ही जान सकते हैं कि वो क्या है, कौन है, या फिर जिसको अपने स्वरूप का ज्ञान हो चुका है, केवल वही समझ सकता है कि कल की अवतार क्या है। अन्यथा बाकी सब इन्हीं शरीरों में उलझ पुलझ के चले जाएंगे, वो शरीर से ऊपर उठ ही नहीं सकते, वो कल की अवतार को भी शरीर ही बना देंगे। लेकिन ये सत्य नहीं है, वो कोई शरीर का अवतार नहीं है, समझ लो। मिस्टर कम्युनिटी, क्या आप हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हो? मुसलमान मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहता है, हिंदू हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है, सिख खालिस्तान बनाना चाहता है, ईसाई इसको पूरा क्रिश्चियन कंट्री बनाना चाहता है। अब इनसे पूछो कि भैया एक बात बताओ, अगर हिंदू राष्ट्र बना दिया तो बाकी लोग कहाँ रहेंगे? अगर इस्लामिक राष्ट्र बना दिया तो बाकी लोग कहाँ रहेंगे? अगर इसको क्रिश्चियन राष्ट्र बना दिया जाए तो बाकी लोग कहाँ रहेंगे? या पूरा खालिस्तान बना दिया जाए तो भैया बाकी कहाँ रहेंगे? तब इनका जवाब क्या आता है कि नहीं, बाकी भी यही रहेंगे। हिंदू राष्ट्र का मतलब है एक अच्छी जीवन शैली, यानी सबका सम्मान होगा, सबको नौकरियां मिलेंगी, कोई खाली पेट नहीं रहेगा, सबको अच्छी अच्छी सुविधाएं मिलेंगी, भ्रष्टाचार खत्म होगा। ऐसा सब कुछ एक मॉडल बना के कि ऐसा होगा हमारा हिंदू राष्ट्र। अब खालिस्तान भाइयों को पूछो तो वो सेम डिट्टो कॉपी बताएंगे, वो सेम, कि हर जगह खुशहाली होगी जब खालिस्तान का राज आ जाएगा, खालसों का राज आ जाएगा, कोई भूखा नहीं सोएगा, सबको नौकरियां मिलेंगी, सबके घर में बरकत होगी, ऐसा होगा वैसा होगा। क्रिश्चियन भी यही कहानी सुनाएंगे और ईसाई भी यही कहानी सुनाएंगे, ये सिख भी वही कहानी सुना रहे हैं, सब वही कहानी सुनाएंगे कि
ये राष्ट्र अगर ये बन जाए हमारा, तो हम सब सुखी हो जाएंगे, हम सब समृद्ध हो जाएंगे। तो मेरे भाई, क्यों चक्कर में पड़े हो, क्यों झगड़ों में पड़े हो? तुम सीधे आपस में मिलके एक अच्छा राष्ट्र क्यों नहीं बना लेते? बिना कोई नाम दिए तुम वो काम क्यों नहीं करते जिस काम को करने के लिए तुम नाम देना चाहते हो? वो काम करो ना। खालिस्तान बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर सब सुखी हो जाएं। क्यों बनाएंगे खालिस्तान? खालिस्तान बनाया ही इसलिए जाता है कि दुखियों को सुखी करना है। तो बिना खालिस्तान बनाए सुखी कर दो। बिना हिंदू राष्ट्र बनाए ही सबको सुख दे दो। बिना इस्लामिक स्टेट बनाए ही सबको सुख दे दो। क्यों नहीं दे पा रहे हो? यही पॉलिटिक्स है भाई, समझ लो। ये पॉलिटिक्स है। हिंदू राष्ट्र चाहिए, ये राष्ट्र चाहिए, वो राष्ट्र चाहिए। ये कोई नहीं कह रहा कि हमें एक समृद्ध हिंदुस्तान चाहिए, हमें एक अच्छा हिंदुस्तान चाहिए, हमें एक खुशहाल हिंदुस्तान चाहिए। ये कोई नहीं कह रहा है। हिंदू राष्ट्र बना दो, मुस्लिम राष्ट्र बना दो, ईसाई राष्ट्र बना दो। तो ये बकवासबाजी बंद कर दो। हिंदू राष्ट्र, मुस्लिम राष्ट्र, ये सब फालतू की राजनीति है। सबसे अच्छा है समृद्ध राष्ट्र। समृद्ध राष्ट्र बनाओ इसको। इसको एक खुशहाल भारत बनाओ, खुशहाल राष्ट्र बनाओ। नाम में क्या रखा है? लोगों को पता लगे कि हिंदुस्तान खुशहाल है, तब समझ में आए, तब बात बने। लेकिन नहीं, राजनीति करनी है, लोगों का माइंड वॉश करना है, अपने पीछे लगाना है लोगों को। हिंदू राष्ट्र करूंगा तो हिंदू मेरे सपोर्ट में आ जाएंगे, दान चंदा भी बढ़िया चढ़ जाएगा और बाबा जी भी करेंगे। मैं खालिस्तान खालिस्तान करूंगा तो सिख मेरे पीछे आ जाएंगे, बढ़िया दान चंदा देंगे, अपनी दुकान चल पड़ेगी और बढ़िया जिंदगी सेट हो जाएगी। मैं इस्लामिक राष्ट्र बनाने की बात करूंगा तो सारे मुसलमान मेरे सपोर्ट में आ जाएंगे, खूब दान चंदा चढ़ाएंगे, मुझे हीरो समझेंगे, भगवान समझेंगे। और क्या होगा? तो ये सब पॉलिटिक्स है मेरे भाई। हमें खुशहाल राष्ट्र बनाना है, खुशहाल राष्ट्र, समृद्ध राष्ट्र। तब समझ में आए कि हाँ, अब बनी बात। अब उसमें हिंदू भी रहो, सिख भी रहो, ईसाई भी रहो, क्रिश्चियन भी रहो, सब रहो, यहूदी रहो। कौन मना कर रहा है? लेकिन खुश रहो। सबसे बड़ी बात खुशी की है। आज इंसान सोच रहा है कि बड़े बड़े फैक्ट्रियां लगा के, बड़े बड़े नोट कमा के मैं खुश हो जाऊंगा। ये सबसे बड़ी बेवकूफी है। अगर तुम सच में खुश होना चाहते हो तो भूटान से पूछो कैसे रहते हैं खुश, तब समझ में आएगा। बिरले बिरले किसी किसी के पास एक कार मिलेगी तुम्हें, किसी एक के पास हजारों में। लेकिन जब खुशी का ग्राफ देखोगे तो भूटान बहुत ऊपर है सारी दुनिया से। तो अच्छा राष्ट्र बनाओ, अच्छा देश बनाओ, रहने लायक बनाओ, खाने पीने लायक बनाओ। इतना बुरा हाल हो चुका है कि सब्जी बेचने वाला खुद अपनी सब्जी नहीं खा सकता। उसको पता है मैंने क्या क्या कांड कर रखे हैं सब्जी के साथ। सब्जी उगाने वाला नहीं खा सकता। वो दूसरे के खेत की सब्जी खा रहा है जो उसका भी बाप बना बैठा होगा। वो 1 बोरी यूरिया डाल रहा है, वो 10 बोरियां डाल रहा होगा। तो मेरे भाई, अच्छे से सत्य को समझो, सत्य को जानो। सत्य सबका है, सत्य में भेदभाव नहीं है। जैसे प्रकाश सबका है, सूर्य सबका है, धरती सबकी है, चांद सितारे सबके हैं, ऐसी प्रकार सत्य सबका है। इसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। सब एक दूसरे से प्रेम करो, परमात्मा के बच्चे हो। जात पात धर्म भेद सारे खत्म कर दो और एक मालिक को जान लो। कल्याण हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। सुनील यादव, सतनाम। मोनी शर्मा, जय सतनाम।
लेखा मित्तल, पप्पू कुमार, चलो बहुत अच्छी बात है। बहुत से नए भगत अब ज्ञान समझ रहे हैं, ज्ञान को समझ के जुड़ रहे हैं। और जब से हमारी टीवी पे 1 मिनट वाली ऐड चली है, उससे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है। क्योंकि पहले 30 सेकंड की ऐड चलती थी, जब तक समझ में आता था, कोई नंबर लिखने वाला होता था, जब तक ऐड ही खत्म हो जाती थी। लेकिन अब पूरा 1 मिनट मिल रहा है लोगों को, और 1 मिनट में बात भी अच्छी समझ में आ रही है, क्योंकि बोलना भी अच्छा हो गया, 1 मिनट में ज़्यादा बोलना पड़ रहा है। और बहुत ही अच्छे लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, कई डॉक्टर्स के फ़ोन आ गए जो कई लोगों से जुड़े हुए थे। 2-3 तो राधा स्वामी पंथ से जुड़े हुए थे, और एक रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए थे, 10-10 सालों से जुड़े हुए थे। तो अब वो जाग रहे हैं, अब बहुत ही बढ़िया तरीके से जागेंगे, मालिक की कृपा होगी। और हमारे खिलाफ जो बोलते हैं उन लोग को भी मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि अगर आप हमारे खिलाफ इतना ना बोलते, कितने सालों से बोल रहे हो, 18 से 19 हो गया, 19 से 20 हो गया, 21, 22, 23, 24, 25 हो गया। 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 8 साल जो लोग हमारे पीछे पड़े हुए हैं, भगवान खूब तरक्की दे उन्हें। उनकी जीभ में बढ़ोतरी दे, जो अभी 2-4 इंच की है वो 8 इंच की हो जाए। इतनी लंबी ना हो कि मुंह से बाहर निकल आए, रहे अंदर ही, लेकिन बहुत ही अच्छी तरीके से हमारा प्रचार प्रसार करे, खूब गालियां दे, खूब बकवासबाजी करें, और लोगों को आकर्षित करें कि नितिन दास कौन है, उसको जानो। क्योंकि जब तक गालियां नहीं पड़ती, जब तक कोई तालियां बजाने वाला नहीं मिलता। तो बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे विरोधियों ने हमसे बिना एक पैसा लिए 8 साल हमारा साथ निभाया है, और उम्मीद करता हूं ऐसे ही साथ निभाते रहना, क्योंकि जन्म जन्म का साथ है। हमारा तुम्हारा। क्योंकि देखो, जहां पे कृष्ण है वहां पर पौंड्रक आएगा ही आएगा, जन्म जन्म का साथ है। जहां पर राम है वहां सीता आएगी आएगी, जन्म जन्म का साथ है। इसी प्रकार जहां भीष्म पितामह है वहां शिखंडी आएगी आएगी, जन्म जन्म का साथ है। इसी प्रकार जहां पर नितिन दास है, वहां पे हमारे विरोधी आएंगे ही आएंगे, क्योंकि ये जन्म जन्म का साथ है। यानी जहां पे नितिन दास आएगा, सच्चे पंथ का मालिक, वहां पर झूठे पंथ के मालिक भी आएंगे, क्योंकि जन्म जन्म का साथ है। लेकिन इस बार उनका जन्म भी मालिक से अरदास करेंगे कि ये आखिरी जन्म हो, इसके बाद कोई भी इस जन्म मरण में ना आए, सबकी मुक्ति हो जाए, हम यही चाहते हैं, मालिक से यही अरदास करते हैं। सतनाम साहिब बंदगी। अगर आपको कोई बीमारी है तो आप डॉक्टर के पास जाएं, आप गलत चैनल पे आ गए हैं। मिस्टर अनूप कुमार, आपको जो बीमारी है, वो वो आप किसी सर्जन के पास जाएं, या कोई बढ़िया कोई एमडी मेडिसिन का डॉक्टर देखें, यूरोलॉजिस्ट देखें, तो वो आपको अच्छे से देखेगा। ये गलत चैनल पे आ गए आप गलती से। सतनाम। इंजीनियर प्रिंस चार्ल्स, ये निरंजन का रूल है, दो की रचना है गुरुजी। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये सृष्टि ही द्वैतवाद से चलती है। अगर दो ना हो तो सृष्टि चलेगी ही नहीं। इसीलिए दो से एक हो जाना है। दूसरा नाम ही भ्रम का है। तुम तो हो, तुम सत्य ही हो। अब जो दूसरी चीज आई है वो भ्रम है। संतो ये भ्रम भूत सकल जग खाया, समझ लो।
चलो, तो अच्छे से समझ लो, एंटी करप्शन वाले भी मीटिंग होने वाली है, बहुत जल्दी मीटिंग दी जाएगी, फिर से समझाया जाएगा। वैसे तो मैंने एक घंटे की मीटिंग दी थी पिछली बार, दोबारा से समझाया जाएगा कि काम कैसे करना है। फिर समझ लो, आपको केवल कार्ड बना के घर में नहीं बैठ जाना है कि कार्ड बनाया घर में बैठ गए, उससे कुछ नहीं होगा। 2-3 लोग आप ज्वाइन हो, एक शहर में 2 लोग हैं, आप कहीं कहीं जाओ, वीडियोस बनाओ लोगों को जागरूक करते हुए कि ये एंटी करप्शन का कार्ड है और कहीं भी कोई करप्शन होता है तो हमें संपर्क करें, हमें बताएं। जब तक हम नहीं जागेंगे तब तक ये मिलावट बंद होने वाली नहीं है। याद रखो, जो मिलावट करते हैं उनको पता है कि जब कोई ड्रग इंस्पेक्टर आएगा तो मैंने क्या करना है। लिफाफे में 50,000 1 लाख रुपया डाल के दे देने हैं और लाखों रुपए कमाने हैं। यही चलेगा और यही चल रहा है। और इसका भुगतान किसको भुगतना पड़ेगा? हमें, तुम्हें भुगतना पड़ेगा, हमारे बच्चों को भुगतना पड़ेगा। तो क्या करना है? जाओ, वीडियोस बनाओ, गली गली में लोगों को इकट्ठा करो, बताओ उनको कि अगर यहाँ पर कोई भी मिलावट होती है, कुछ भी होता है, तो आप हमें संपर्क करें, हमें बताएं, हम उसको रोकेंगे। और हाँ, अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप भी ज्वाइन हो, उसके बेनिफिट बताओ उनको कि क्या बेनिफिट है। किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट में तुम्हारा कभी तुम्हें घूस नहीं मांगी जाएगी, बस कार्ड दिखा दोगे, टांगे कांपने लग जाएंगी उसकी। समझ लो, ये कार्ड इतना पावरफुल कार्ड है, लेकिन इसको बार बार अपने पर्सनल यूज पे लेके आओगे तो ये बेकदरी हो जाएगी कार्ड की। समझ लो, तुम्हें इतना भी समझ लेना चाहिए कि कोई भी ऋषि मुनि भी था या कोई भी था, जिसको कोई ताकत मिल जाती है, जिसको कोई रिद्धि सिद्धि मिल जाती है, तो उसकी पहचान ये होती है कि वो अपने लिए यूज नहीं कर सकता, उसको अपने लिए यूज नहीं करना है, लोगों के कल्याण के लिए यूज करना है, वो तब सार्थक होती है। अपने लिए करने लग जाओ तो अपनी जान की मुसीबत बन जाती है वो। इसलिए लोगों को जागरूक करो, लोगों को ज्वाइन करवाओ, लोगों को समझाओ कि अगर आप नहीं जागेंगे तो बेटा सोते रह जाओगे और सामने वाला काट देगा तुम्हारी जेब अच्छे से। तो अब जागो और जगाओ, भागो और भगाओ। संसार में रहना है तो जागो, और संसार से गायब होना है तो भागो। सतनाम सतनाम सतनाम। चलो, तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। अब कल मिलेंगे। साहिब बंदगी, सतनाम, जय बंदी छोड़ की। और जो भगत यूपी में प्रोग्राम करवाना चाहते हैं वो मुझे संपर्क करें ताकि मैं उनको डेट दूं। जो पंजाब में करवाना चाहते हैं, जो जम्मू में कश्मीर में करवाना चाहते हैं, जो हरियाणा में करवाना चाहते हैं, जो बिहार में करवाना चाहते हैं, जो छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा और बेंगलोर, कर्नाटक में करवाना चाहते हैं, और आगे चेन्नई में जो लोग सुन रहे हैं सत्संग, कई फ़ोन आते हैं चेन्नई से, कोई भी कहीं भी प्रोग्राम करवाना चाहता है, सत्संग करवाना चाहता है, अपने गली मोहल्ले में जागृति करवाना चाहता है, तो मुझे संपर्क करें। मेरा नंबर है 9256111007। इस नंबर पे संपर्क करें और अपने जितने भी आस पड़ोस में लोग हैं सबके कल्याण के लिए, सबकी जागृति के लिए सत्संग जरूर करवाएं। और मालिक की कृपा होगी तो ऐसी लहर चलेगी कि कलयुग में सतयुग बहुत जल्दी आएगा। चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये सब बदलेगा, A to Z चीजें बदलेंगी। कोई भी सत्संग रखना चाहता है, आप ये मत पूछो मैं कहाँ आऊंगा कहाँ नहीं आऊंगा, मैं हर जगह आऊंगा। मेरा काम ही है चलना, चलना और चलना। इसीलिए हमने कोई आश्रम नहीं रखा अपने लिए, बिना आश्रम के रहते हैं हम। जितने भी बाबा लोग हैं, ये 4 दिन की चांदनी जैसे ही ये चमकते हैं, ये सीधे आश्रम बनवाते हैं, क्योंकि इनको अपने ऊपर इतना भी भरोसा नहीं होता कि ये चलते चलते चले जाएं इस दुनिया से। ये अपने बुढ़ापे का इंतजाम करते हैं कि मेरा बुढ़ापा कैसे कटेगा, आश्रम बनवा लूं जल्दी जल्दी चंदा इकट्ठा करके।
क्यों? बूढ़ा होऊंगा तो कहाँ जाऊंगा? अरे मालिक पे भरोसा रखो, बूढ़े होने से पहले ही निकाल लेगा तुम्हें यहां से। तुम्हारे पैर चलने बंद हो जाएंगे उससे पहले ही तुम्हें अपने पास बुला लेगा, और क्या चाहिए? समझो। एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस ने भी कार्ड की वैल्यू को समझा, परमिशन दे दी कुछ काम में। बहुत अच्छी बात है। देखो, सब समझेंगे इस कार्ड की वैल्यू, क्योंकि ये भारत सरकार का कार्ड है, इंडियन गवर्नमेंट का कार्ड है ये, ऐसे ही नहीं है। समझ लो। समझे? तो ठीक है, अब कल मिलते हैं। साई बंदगी सतनाम। कोई भी कोई सवाल ऐसा है जो नहीं पूछ पाया, कोई पर्सनल सवाल ऐसा कुछ, तो वो मुझे मैसेज कर सकते हैं 9256111007 में। और अच्छे से शंका समाधान हो तभी भक्ति बनती है। और मैं यही चाहूंगा कि सब आराम से भक्ति करें, मालिक की मौज हो सब पे। जो कार्ड बनवाना चाहते हैं एंटी करप्शन का कार्ड, वो मुझे मैसेज कर सकते हैं। और मेरे मैसेज में क्या लिखना है? केवल ANTI, बस ये 4 अक्षर लिखने हैं, ANTI, बस। तो उनको सारी इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। अपना आराम से कार्ड बनवाओ और अपना जिम्मेदार नागरिक होने का फर्ज निभाओ। साई बंदगी सतनाम। अब कल मिलते हैं। जय सतनाम, जय बंदी छोड़ की।